चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं क्लास 9 चैप्टर गति। इस गति चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि कोई लड़का विराम अवस्था से साइकिल चलाना प्रारंभ करता है। कोई एक लड़का है जो विराम अवस्था से साइकिल चलाना प्रारंभ कर रहा है, तो वह 10 सेकेंड में 20 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त करता है। 10 सेकेंड में वह कितना, तो 20 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त करता है, तथा ब्रेक लगाने के बाद 5 सेकेंड पश्चात 15 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त करता है। तो इन दोनों स्थिति में इसकी त्वरण क्या होगी। तो चलिए पहला स्थिति में क्या दिया है वो देख लेते हैं। तो पहला स्थिति में आपको दिया है प्रारंभिक वेग। यहाँ खुद से ही बोला है कि प्रारंभिक वेग इसका विराम है। विराम का मतलब होता है जीरो, यानी इसकी जखनी शुरू कर रहा था, यानी जब यह लड़का चलना प्रारंभ कर रहा था तो यह जीरो की चाल में, यानी जिस उसका वेग जो होगा वो जीरो होगा, क्योंकि विराम से चलना शुरू किया था। तो प्रारंभिक वेग क्या दिया है, इसका प्रारंभिक जो वेग है वो u बराबर 0 दिया है। उसके बाद इसका अंतिम वेग दिया है 20 मीटर प्रति सेकेंड। अंतिम वेग यानी v बराबर इसका दिया है, ये आपका u है, आपका v बराबर दिया है 20 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद समय दिया है, यानी प्रथम स्थिति के लिए समय आपका कितना दिया है, 10 सेकेंड। प्रथम स्थिति के लिए समय 10 सेकेंड दिया है, 10 सेकेंड लिख लेंगे, यानी t बराबर 10 सेकेंड। t बराबर प्रथम स्थिति में कितना दिया है, तो 10 सेकेंड। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमसे पूछा है कि त्वरण बराबर वाट, यानी त्वरण इसका क्या होगी। तो त्वरण बराबर ये बराबर फॉर्मूला होता है कि v माइनस, यानी अंतिम वेग माइनस प्रथम वेग बटे t। तो आपका अंतिम वेग जो है आपका 20 है और जो प्रारंभिक वेग है 0 है। समय आपका 10 सेकेंड है। उसके बाद 20 में अगर 0 को मैंने शून्य को घटाता हूँ तो 20 ही रह जाएगा, बट्टे में 10, बटा में 10 करेंगे तो कितना बार में 20 कट जाएगा, 2 बार में, यानी आपका 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आपका ये आंसर रहा। लेकिन ये पहला स्थिति में, हम लोग अब चलते हैं दूसरी स्थिति में। इसकी दूसरी स्थिति क्या होगी। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, यानी दूसरी स्थिति में। तो दूसरी स्थिति में क्या दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है, दूसरी स्थिति में दिया है प्रारंभिक वेग, जो इसकी अब दूसरी स्थिति में यहाँ पर बोला है कि 20 सेकेंड प्रति, यानी 20 मीटर प्रति सेकेंड की वेग प्राप्त करता है। उसके बाद ब्रेक मारा, ब्रेक मारने के बाद 5 सेकेंड के बाद पता चलता है कि 15 मिनट, तो प्रारंभिक तो 20 हो जाएगा और जो अंतिम हो जाएगा वो 15 हो जाएगा। तो इसका प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, इसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा, तो प्रारंभिक वेग हो जाएगा इसका 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो प्रारंभिक वेग u बराबर ले लेते हैं इसका 20 मीटर प्रति सेकेंड। u बराबर 20 मीटर प्रति सेकेंड। इसका अंतिम वेग क्या है, अंतिम वेग यानी v बराबर इसका दिया है 15 मीटर प्रति सेकेंड। इसमें समय कितना लिया था, तो 5 सेकेंड, यानी t बराबर दिया है 5, यानी s सेकेंड, 5 सेकेंड दिया है। तो त्वरण बराबर पूछा है कि क्या होगी। दूसरी स्थिति में त्वरण बराबर यानी a बराबर वाट। तो a बराबर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, a बराबर v माइनस u बट्टे t। v के मान आपका दिया कितना दिया है, उसमें दिया था 0, प्रारंभिक 0 दिया था, इसमें प्रारंभिक 20 है, लेकिन जो v के मान है वो क्या है, 15 मीटर प्रति सेकेंड, और u के मान जो है आपका 20 है, बट्टे t। -5 होगा
समय भी कितना है 5 सेकेंड। एक बार में कट जाएगा, यानी -1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद हम लोग अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकेंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकेंड में तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग जो दिया है उसको लिख लेते हैं। औसत चाल बराबर फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो सबसे पहले हम लोग कुल दूरी ज्ञात करते हैं। दिया है कुल दूरी, का दिया है कुल दूरी। कुल दूरी आपका है 16 + 16 32 मीटर। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुल समय कितना है। कुल समय है 4 + 2 = 6 सेकेंड। उसके बाद को निकालना है यहाँ पर औसत चाल। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। यहाँ पर कुल दूरी कितना है 32। आपका समय 6 सेकेंड। 3 दूना के 6 और 16 दूना के 32, यानी आपका हो जाएगा 16/3। इसको अगर मैं काटना चाहता हूँ तो काट भी सकते हैं। इसको अगर छोटा करना चाहते हैं तो ये आपका 5.33 बार में लगभग कट जाएगी। तो आपका यहाँ पर 5.33 मीटर प्रति सेकेंड। ये रहा आपका औसत चाल। सवाल नंबर 3 है कि राहुल 90 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाता है तथा वापस आता है। इस दौरान वह कुल दूरी 180 मीटर 1 मिनट में तय करता है। तो राहुल की औसत चाल और औसत वेग क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिया है वो कुल दूरी आपका 180 दिया है, यानी 90 का रोड था, यानी जो सड़क है, यानी जो आपका तालाब में तैरने का जो एक सिरा से दूसरे सिरा के बीच की दूरी है वो कितना है। मान लीजिए कि अगर ये तालाब एक सिरा से लेकर अगर दूसरे सिरा के बीच अगर ये तालाब है, ये आपका तालाब है, तो इसमें 90 मीटर का कुल दूरी है, यानी एक सिरा से दूसरे सिरा तक। लड़का क्या किया कि एक सिरा से दूसरे सिरे तक आ गया, तो यहाँ से पुनः यहाँ आ जाएंगे तो आपका 180 मीटर का कुल दूरी हो जाएगा। यहाँ पर 180 मीटर का कुल दूरी, यानी लड़का क्या किया कि एक सिरे से जाकर फिर दूसरे सिरे पर पुनः आ गया। जो आपका समय लगा वो 1 मिनट का है। तो कुल दूरी कितना है 180 मीटर। तो आपको दिया है, सबसे पहले वो चीज़ लिख लीजिए क्या दिया है। तो कुल दूरी, यानी कुल दूरी 100, आपका कुल दूरी क्या है 180 मीटर, यानी कुल दूरी बराबर 180 मीटर। कुल दूरी बराबर 180 मीटर। उसके बाद यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि समय t बराबर 1 मिनट दिया है। तो 1 मिनट आपका जो समय दिया है उसको सेकेंड में चेंज कर देते हैं, यानी 60 सेकेंड हो जाएगा। 60 सेकेंड में 180 मीटर दूरी तय करता है। लेकिन बात रही यहाँ पर विस्थापन की, इसकी विस्थापन क्या होगी। तो विस्थापन हो जाएगा इसका 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि विस्थापन हमेशा 2 बिंदु के बीच होता है। अगर एक बिंदु से चला था, अगर दूसरा बिंदु पर रुक जाता तो ये दोनों 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। लेकिन इसमें लड़का एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक जाता है, फिर दूसरी बिंदु से पुनः पहले बिंदु पर आ जाता है, इसलिए इसकी विस्थापन क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। उसके बाद हमसे पूछा है कि औसत चाल क्या होगा। तो औसत चाल हमसे पूछा है, तो औसत चाल का जो फार्मूला है वो है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे लगा कुल समय, यानी कुल समय। तो यहाँ पर कुल दूरी दिया है 180 और समय आपका दिया है 60।
60 3 बार में यह कट जाएगा, यानी आपका जो औसत चाल होगा वो 3 मीटर प्रति सेकेंड होगा। अब बात रह गई औसत वेग की, इसकी औसत वेग क्या होगी। तो औसत वेग बराबर औसत वेग बराबर होता है विस्थापन बाटे लगा यानी कुल समय। विस्थापन बटे लगा कुल समय ना, कुल समय। तो यहाँ पर विस्थापन इसका 0 है, समय कितना है 60 है सेकेंड। इसमें अगर भाग देते हैं 0 से 60 में, यानी 0 में अगर 60 से भाग देने पर आपको प्राप्त होगा 0 मीटर प्रति सेकेंड। तेरा आपका आंसर। उसके बाद हम लोग चलते हैं अब चौथा क्वेश्चन में। इस वीडियो को देखने के लिए और समझने के लिए कचनपुर ऑफिशियल आपका स्वागत करता है।